हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार और मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमने इसमें ऐसे प्रश्नों को संकलित किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। हमें पता है राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश होते हैं, जिनमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पठारी भाग और एक मध्य अरावली प्रदेश है। इनमें से जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के 2 भौतिक स्वरूपों के हिस्से होते हैं। तो हमारा सही उत्तर है इसमें प्रायद्वीपीय पठार एवं उत्तरी वृहत मैदान। उत्तर संख्या 2। भारत का जो उत्तरी वृहत मैदान है, जो गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित मैदान है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग इसी भाग का हिस्सा होता है। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पठारी प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो हाड़ौती का पठारी प्रदेश जो है, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी वृहत मैदानी उच्चावच प्रदेशों के हिस्से हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन देखिए, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान स्थित है। दूसरा है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश स्थित है। तीसरा है, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदानी प्रदेश है और राज्य के 6.37% क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित है। विद्यार्थियों देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो 61.11% क्षेत्र में स्थित है, तो यह कथन तो सही है। दूसरा कथन, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो 9.6 के स्थान पर 9.3% क्षेत्र में स्थित है। तथा तीसरा देखिए, 23.3% दे रखा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये सही है। और चौथा, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, यह है 6.29% क्षेत्र में। अर्थात इसको देखने में हमें ज्ञात होता है कि पहला अर्थात ए और जो सी ऑप्शन है, ये हमारे लिए जो सी कथन है ये सही है। इसलिए हमारा उत्तर संख्या जाएगा 3, जिसमें ए और सी कथन सही है और दूसरा और चौथा बी और डी कथन जो है गलत है। तीसरा प्रश्न देखिए, काकनवाड़ी पठार स्थित है। इसका सही उत्तर है अलवर जिला। काकनवाड़ी पठार अलवर जिले में स्थित है और इसी पठार पर भानगढ़ दुर्ग स्थित है। भानगढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का भूतिया दुर्ग भी कहा जाता है, इसका निर्माण भगवंत दास के द्वारा 1573 में किया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, कुकरा की पहाड़ियाँ सीमा बनाती है। कुकरा की पहाड़ियाँ सीमा बनाती है, इसका सही आंसर है 3, मेवाड़ व मेरवाड़ा के बीच में। मेरवाड़ा अर्थात अजय मेरू प्रदेश, राजस्थान में जो अजमेर क्षेत्र है, इसको अजय मेरू मेरवाड़ा प्रदेश भी कहा जाता है। और ये जो कुकरा की पहाड़ियाँ हैं, ये राजसमंद जिले में स्थित हैं। अतः ये जो कुकरा की पहाड़ियाँ हैं, यह हमारे मेवाड़ एवं मेरवाड़ा के बीच में एक सीमा बनाती है। पांचवा प्रश्न देखिए, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। इसका सही उत्तर है इसराना भाकर। आप नोट कर सकते हैं, इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वह है 839 मीटर। रोजा भाकर जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 830 मीटर। तथा जारोल जो है, इसकी ऊंचाई है 588 मीटर। इस प्रकार हम देखें तो सर्वाधिक जो ऊंचा है वो है इसराना
भाकर 839 मीटर, और ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान दें। इसराना भाकर 839 मीटर। अगला प्रश्न है, सब्र काफिज किसे कहते हैं या सब्र काफिज कहलाते हैं? इसका सही आंसर जाएगा चौथा, झाड़ियों वाले चंद्राकार बालू का स्तूप। देखिए, पहला जो ऑप्शन दे रखा है, टाड़ के सूखने पर बनने वाली टाड़ के सूखने पर बनी दलदली भूमि। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टाड़ का अर्थ क्या है। टाड़, देखिए, टाड़ जो है इसका अर्थ होता है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो अस्थायी झीलें जो बनती हैं उन्हें हम टाड़ कहते हैं, और इनके सूखने पर जो दलदली भूमि बन जाती है उसे हम रण कहते हैं। अर्थात पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि टाड़ के सूखने पर बनी दलदली भूमि, ये तो हो जाएगी हमारे लिए रण। दूसरा देखिए, इसमें दे रखा है परंपरागत एनीकट। राजस्थान में परंपरागत एनीकट जो बनते हैं उन्हें हम खड़ीन कहते हैं, उन्हें हम खड़ीन कहते हैं। खड़ीन, जिसमें एक तरफ पक्की दीवार बनाई जाती है और तीन तरफ कच्चा रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं खड़ीन। तो परंपरागत एनीकट हो जाता है खड़ीन। तीसरा देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़ का घग्गर नदी क्षेत्र, जिसको हम प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में भी जानते हैं, ये अंतःप्रवाह की नदियों में शामिल भी की जाती है। इस नदी का जो क्षेत्र है, जो बासमती चावल का क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? नहीं, ये भी सब्र काफिज नहीं कहा जाता, इसे हम बोलते हैं पाट क्षेत्र। इसको बोलते हैं पाट क्षेत्र। ठीक है, तो चौथा है जो है झाड़ियों वाले चंद्राकार बालू का स्तूप, इसको हम बोलते हैं सब्र काफिज। और यह क्षेत्र सर्वाधिक जो है यह है हमारे बीकानेर जिले में। अर्थात जो चंद्राकार बालू का स्तूप जो झाड़ियों से युक्त हैं, वो क्षेत्र सर्वाधिक है हमारे बीकानेर। वैसे तो चंद्राकार बालू का स्तूप हमें राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित जो 12 जिले हैं उनमें कईयों में मिल सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक की बात करेंगे तो बीकानेर क्षेत्र में। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें देखिए, इसका सही आंसर जाएगा डोरा पर्वत। डोरा पर्वत जो है वह जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है तथा ये आबू क्षेत्र के पश्चिम जालोर तक विस्तृत है। अर्थात कहाँ तक है ये? यह आबू क्षेत्र से आबू क्षेत्र से जालोर तक विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे पास में, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है। इस प्रश्न में एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, वह है सर्वाधिक। देखिए, अंतःप्रवाह क्षेत्र की केवल अगर अंतःप्रवाह क्षेत्र जोड़ देता तो हमारे कई जगहों पर, जैसलमेर में भी अंतःप्रवाह की नदियां हैं, ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ में भी अंतःप्रवाह की नदियां हैं। इसलिए यहाँ पर अगर सर्वाधिक शब्द जोड़ दूँ कि सर्वाधिक अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह भाग है, तो इसमें सही आंसर चला जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी भाग, अर्थात शेखावाटी प्रदेश। राजस्थान का जो शेखावाटी प्रदेश जो है उसमें सर्वाधिक अंतःप्रवाह की नदियाँ मिलती हैं, जिनमें सबसे लंबी नदियों में कांतली नदी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा? अरावली को ऊंट की गर्दन अबुल फजल ने कहा है। अरावली से संबंधित ऐसा ही एक कोटेशन जेम्स टोड का भी हम सुनते हैं कि भाई जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। ये एक कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए नया प्रश्न के रूप में देखें तो अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा, तो वो है अबुल फजल ने। 10वां प्रश्न देखिए,
सुरा घाट एवं शिवपुरी घाट स्थित हैं। ये अजमेर ज़िले में स्थित आते हैं और ये नेशनल हाईवे 8 जो है, हमारा नेशनल हाईवे 8 जो है वो इन्हीं घाट से पास होकर गुजरता है। ये कौन से ज़िले में आ गए? अजमेर ज़िले में। ये प्रश्न पटवारी के पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के, यहाँ पर के नहीं लिखा हुआ है, अब मिस्टेक है। स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है आबू पर्वत। अब इसमें एक शब्द आया है ज्योग्राफी का, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का क्या अर्थ होता है? इंसेलबर्ग ये है कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें कठोर एवं मुलायम चट्टानें यदि समानांतर स्थित हो, यानी कि कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर रूप में स्थित है तो पवनों के द्वारा उनका अपर्दन किया जाता है। तो मुलायम चट्टानें तो अपर्दित हो जाती है और कठोर चट्टानें जो होती हैं वो एक तीक्ष्ण टीले या पिलर के रूप में हमारे को खड़ी दिखाई देती है। पास में से मुलायम जो चट्टान हैं उनका तो अपर्दन हो गया और बीच में कठोर चट्टानें हमारे को खड़ी दिखाई देती हैं। इन्हें ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। इन्हें पर्वत द्वीप भी कहा जाता है। इंसेलबर्ग जो शब्द है इसको पर्वत द्वीप भी कहते हैं। तो माउंट आबू जो है वो एक बीच में बड़े टापू के समान दिखाई देता है, बड़े द्वीप के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हमने इंसेलबर्ग की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली की कितने प्रतिशत लंबाई है? राजस्थान में इसकी 80% लंबाई है। अरावली की कुल लंबाई जो है वो है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, और उसमें से राजस्थान में जो स्थित है वो है 550 किलोमीटर। इसे ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर, और अगर पूछे अरावली की कुल लंबाई है तो वो है 692 किलोमीटर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 79.47% अरावली की लंबाई आती है, इसलिए लगभग आंसर हमारा चला जाएगा 80%। 13वां प्रश्न देखिए, रघुनाथ पर्वत शिखर कहाँ स्थित है या कौन से जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है 2 सीकर। इसकी जो ऊंचाई है वह है 1055 मीटर। रघुनाथ पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 1055 मीटर और यह है उत्तरी अरावली। ये हमारी उत्तरी अरावली, अरावली के जो हम 3 हिस्से करते हैं या अरावली के जो 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, उसमें यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रश्न पूछा गया कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथ पर्वत। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो अजमेर मध्य अरावली के अंदर आता है और इसके अंदर कौन सी, तारागढ़। और दक्षिणी अरावली की बात करते हैं तो सभी जानते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? हमने शुरुआत में बताया था कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश माने गए हैं, में बांटा गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिनके क्षेत्रफल को हमने पहले ही देख लिया था कभी उनका परसेंटेज कितना है। जैसे एक बार वापस बता दूं तो मरुस्थलीय प्रदेश का हमने रखा था 61.11%। इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो होती है 40% के लगभग। ये किसका है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। इसमें 61.11% तो क्षेत्रफल था, वो 40% जनसंख्या थी। दूसरा अगर बात करूँ मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका हमने बताया था कि इसका क्षेत्रफल लगभग 9.3% और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है लगभग 10% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। तीसरी
पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 23.3%। राजस्थान का 23.3% था। और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है यह भी लगभग 40, कुछ पुस्तकों में 39%, कहीं पे 40% लिखा हुआ है। तो इस क्षेत्र को देखिए, इसमें 23.3% तो क्षेत्रफल है, लेकिन राजस्थान के 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसलिए राजस्थान में अगर भौतिक प्रदेश में बात करें तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या इसी में निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। चौथे को देख लीजिए, दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग जो है राजस्थान का, इसका हमने क्षेत्रफल का बात करा था तो वो था 6.29%। और इसमें भी जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग 11% के आसपास में या 10% के आसपास में जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बाप रण किस जिले में स्थित है। रण क्या होता है, रण के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो टाड़ जो क्षेत्र होता था, जो अस्थायी जिले होती थी, जिनके सूखने पर बनी दलदली भूमि जो थी, जिनको हमने रण कहा था, तो ऐसे ही राजस्थान में रण जो हैं वो जैसलमेर जिले में भी हैं और एक मिनट समय कीजिएगा, ऐसे रण जैसलमेर जिले में भी है, जोधपुर जिले में भी है, बाड़मेर क्षेत्र में भी है। तो बाप रण जो है ये हमारे जोधपुर क्षेत्र में स्थित है। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल स्थित है। इसमें सही प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है मध्यवर्ती अरावली। हमने अभी बताया था अरावली पर्वतमाला को 3 हिस्सों में बांटते हैं, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी अरावली। तो इसमें जो मध्यवर्ती अरावली जो है इसमें सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, इसमें बीच बीच में गैप अधिक पाए जाते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रीकैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है। देखिए, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति हमने पढ़ा है कि प्रीकैम्बियन काल में हुई है, तो इन्हें हम प्रीकैम्बियन चट्टानें कहते हैं। और इन प्रीकैम्बियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन जो सबसे पहले किया था उनमें था A.M. हेरोन। यह प्रश्न राजस्थान में अभी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के भौतिक भागों के उत्पत्ति का सही क्रम क्या है। इसमें देखिए शब्द पूछा है उत्पत्ति का सही क्रम। तो ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में एक समय सारणी दी गई है जिसे भौगोलिक समय सारणी कहा जाता है, उसके आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है। इसमें हमें पता है कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो किसकी हुई थी, अरावली प्रदेश की हुई थी। अरावली पर्वतमाला जो है इसका निर्माण अभी इसके पिछले वाले प्रश्न में था और हमने बात की थी, अरावली का जो निर्माण हुआ था वो प्रीकैम्बियन काल में हुआ था। प्रीकैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था और ये सबसे पुराना युग है। उसके बाद में जो भाग बनाता वो बनाता हाड़ौती पठार। और हाड़ौती पठार के बारे में हम जानते हैं कि ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और हमें पता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है वो ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। और इसका जो काल है, हाड़ौती के पठार का जो काल है वो है क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग। इस काल में हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई है और किससे, ज्वालामुखी से निकले पठार की। इस वजह से इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी मरुस्थलीय भाग की। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसके लिए ये माना जाता है कि ये टेथी सागर का अवशेष है। तो प्लीस्टोसीन काल में, ज्योग्राफी के अनुसार प्लीस्टोसीन युग जो था, इस युग में टेथी सागर जब सूखा तो उस सूखने की वजह से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो इसका जो समय काल जो है वो है प्लीस्टोसीन काल। अगला जो मैदानी भाग है ये सबसे अंत में नवनिर्मित है। ये राजस्थान में जो मैदानी भाग हमने पहले ही पढ़ा था, पहले प्रश्न में आया था कि ये गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित मैदानी भाग का ही एक हिस्सा है। तो ये तो नदियों की उत्पत्ति के बाद में सबसे अंत में बनने वाला
भाग था। इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में, उसके बाद में हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ वो क्रेटेशियस युग में, मोस्टली भाग का जो निर्माण हुआ वो हुआ प्लिस्टोसीन युग में, और मैदानी भाग का निर्माण सबसे अंत में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का ढाल। इस प्रश्न को कभी अगर हमें हल करना होता है, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या है। इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है, हमें पता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। हमें पता है कि राजस्थान में अरावली जो है वह अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है, एक अरावली के पश्चिमी भाग में और एक अरावली के पूर्वी भाग में। ये मरुस्थलीय क्षेत्र के ढाल की बात कर रहा था। मरुस्थलीय क्षेत्र का ढाल जो होगा वो इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अरावली से जो नदियाँ निकलती है जो पश्चिमी भाग में, वो अरब सागर में जाकर अपना पानी छोड़ती है। तो उस हिसाब से देखें तो ये नॉर्थ भाग हो गया हमारा ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो इस हिसाब से हमें पता है ये ढाल किस तरफ है। इस हिसाब से हम आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस तरफ की तरफ ढाल हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल हो जाएगा। इसी वजह से अरावली के पश्चिम में से जो पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं वो अपना जल किस में लाकर छोड़ती है, अरब सागर में लाकर छोड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, हम्मादा का राजस्थान में विस्तार। हम्मादा क्या होता है, हमें पता है ये होता है पथरीला मरुस्थल। हम्मादा का अर्थ होता है पथरीला मरुस्थल। हमने जो राजस्थान के जो भौतिक भाग पढ़े हैं उनमें जो पश्चिमी भाग में था, इसको हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भी 2 भाग वापस विभाजित किए जाते हैं। उनमें से एक तो होता है शुष्क और एक अर्ध शुष्क में। इनमें भी इसमें हमारे एक ऐसा हिस्सा आता है जिसको हम बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बोलते हैं। इसको बोला जाता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो इस मुक्त क्षेत्र में क्या है कि कुछ चट्टानी भाग पाया जाता है जिसको हम हम्मादा कहते हैं। और यह क्षेत्र जो है वो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ABC, प्रथम आंसर सही हो जाएगा कि भाई जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में हम्मादा का विस्तार है। यह प्रश्न भी पूछा गया, हम्मादा के नाम से भी पूछा गया कि हम्मादा किसे कहते हैं, तो पथरीला मरुस्थल। अगला प्रश्न है जो है यह भी एक ज्योग्राफी से संबंधित शब्दों का उपयोग करके बनाया गया है कि बाप बोल्डर्स। बाप हम जानते हैं जोधपुर क्षेत्र में है, और बोल्डर्स का अर्थ होता है जो चट्टान होती है उसको हम बोल्डर्स बोलते हैं। जो बड़ी चट्टान होती है उसको बोल्डर्स कहा जाता है। तो बाप बोल्डर्स का निर्माण किस युग में हुआ, यह प्रश्न इस प्रकार पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है कार्बोनिफेरस काल का। यह प्रश्न सीधा पूछा गया, कहीं इसके बारे में इतना वर्णन नहीं मिलता है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों में सही सम्मिलित है। इसमें पहला देख रखा है दक्षिणी पूर्वी पठार, इसके लिए लिख रखा है कि यह आर्किन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए पश्चिमी बालू का मैदान राइलोक्रेटेशियस क्रम टेथी सागर का अवशेष है, ये भी सही है। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी हमें पता, ये सही है। चौथा लिख रखा है उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित मैदानिक भाग। हमने अभी इससे पहले एक प्रश्न में पढ़ा था कि जो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का वह सिंधु नदी नहीं, गंगा
यमुना एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित जो मैदानी भाग है उसका एक हिस्सा है। तो ये सिंधु नदी निर्मित मैदानी भाग का हिस्सा ना होकर या दक्कन के लावा पठार का हिस्सा ना होकर ये किसका है, गंगा यमुना नदी से निर्मित मैदानी भाग का एक हिस्सा है। तो ये कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा 3 A B C। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसमें सही आंसर जाएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा चुका है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ पुस्तकों में 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग लिखा हुआ है उस प्रश्न में, और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा, यह मुख्य मरुस्थलीय भाग का क्षेत्रफल माना गया है। मुख्य मरुस्थलीय प्रदेश पुस्तकों में 2,09,000 प्रदेश भी है, क्योंकि 61.11% भाग को लेकर चलेंगे तो फिर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मुख्य मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो वह कितना हो जाएगा, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसलिए ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था पिछले एक पेपर में, इसलिए उसमें इसका आंसर जो दिया गया था वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर दिया गया था, इसका सही आंसर। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन है, रेग क्या है? इसका सही आंसर होगा पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल जो हम्मादा के चारों ओर स्थल होता है, हमने पढ़ा था हम्मादा। हम्मादा भी क्या था, चट्टानी भाग। मरुस्थलों में जो चट्टानी भाग पाया जाता है उसे हम बोलते हैं हम्मादा। और इस हम्मादा के जो चारों ओर जो स्थित पथरीला मरुस्थल होगा जिसमें कंकड़ पत्थर होंगे उसे रेग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह अंतिम प्रश्न है, निम्न पर्वत चोटियों का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात इसमें निम्न से अधिक की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें पर्वत चोटियों की ऊंचाइयों की बात की है। तो देखिए जो बेराट है, बेराट जो है इसकी जो ऊंचाई है वह है 704 मीटर। फिर बाबाई जो है इसकी जो ऊंचाई है यह है 780 मीटर। बाबाई जो है इसकी जो ऊंचाई है वह 780 मीटर है। बरवाड़ा जो है इसकी है 786 मीटर, और जो खो है इसकी है 920 मीटर। बेराट की 704, बावाई की 780, बरवाड़ा की 786 और खो जो है उसकी है 920 मीटर। इस हिसाब से हमारा सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में तो 704 से 780, फिर 86, फिर 920 की तरफ बढ़ेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ये। बेराट जो है यह जयपुर ज़िले में स्थित है। बेराट जो होगा ये तो हुई जयपुर में। बावाई जो है ये हो जाएगी आपके झुंझुनू ज़िले में। बरवाड़ा जो है ये जयपुर ज़िले में। ये एक पिछले एक प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है कि बरवाड़ा जो चोटी है वो उसका संबंध कौन से ज़िले से है, तो जयपुर ज़िले से। और जो खो जो है खो भी जयपुर में। यह प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई खो पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो जयपुर ज़िले में है। ये आज के हमारे कुल 25 प्रश्न हैं जो मुझे लगते हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो से संबंधित अपने विचार भी अवश्य प्रकट करें ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले। आपके विचार हमारे लिए सराहनीय हैं। आप हमसे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भी संवाद कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर इस प्रश्न पत्र में नीचे की तरफ दिए गए हैं। जल्द ही इन विषयों से संबंधित विभिन्न कक्षाएं भी प्रारंभ की जाएगी। उनके वीडियोज़ इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।